नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा जब सिद्ध हो जाती है तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिन लक्षणों से हम ये जान सकते हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। हनुमान चालीसा का बार बार पाठ करने से हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। यानी कि जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके सभी दुख दर्द हनुमान जी हर लेते हैं। आज मैं आपको इस अंक में बताऊंगी कि जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो उसके क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं, आपको क्या अनुभव होता है, कैसे आप ये जान सकते हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। क्योंकि जब भी आप कोई मंत्र या कोई चालीसा या कोई पूजा करते हैं तो ये जानने की बहुत उत्सुकता होती है कि हमारा वो मंत्र सिद्ध हो रहा है या नहीं, हमारी वो पूजा, हमारा वो पूजा पाठ भगवान को स्वीकार हो रही है या नहीं। ये अपने मन में हमारे एक संशय उठता रहता है। तो हनुमान चालीसा की सिद्धि जब आप करते हैं तब आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं और मैं आपको जो बता रही हूँ वो लक्षण बता रही हूँ जिनसे आप ये जान सकते हैं कि हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध हो चुकी है। तो चलिए अंक को आगे बढ़ाते हैं। हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं, उनके बल की कोई सीमा नहीं है। कलयुग में जागृत देव के रूप में हनुमान जी पूजे जाते हैं। भगवान शिव के अंशावतार हैं, रुद्र अवतार हैं और श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी को जब आप पूजते हैं, हनुमान जी की जब आप सेवा करते हैं या हनुमान जी की जब आप सिद्धि करते हैं तो ये सिद्धि आपको आपकी भक्ति के कारण ही प्राप्त होती है। हनुमान जी की पूजा अलग अलग रूपों में होती है। एक होते हैं दास हनुमान जी, जो हनुमान जी की तस्वीर आपने देखी होगी जिसमें प्रभु श्री राम और माता सीता सिंहासन पर बैठे हुए हैं और हनुमान जी उनके चरणों में सेवक के रूप में बैठे हुए हैं। दास हनुमान जी, जिनकी गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा पूजा की जाती है। एक हनुमान जी होते हैं पंचमुखी हनुमान जी, जिन्होंने अहिरावण का वध किया था और ये रूप उन्होंने तब धारण किया था जब पाताल में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर अहिरावण चला गया था और अहिरावण को मारने के लिए 5 दिशाओं में 5 दीपक जो होते हैं उनको बुझाना एक साथ आवश्यक था। उस समय हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था और 5 दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया था। तो ये एक पंचमुखी हनुमान जी का रूप होता है और इससे भी ज्यादा रुद्र रूप होता है हनुमान जी का, जो हनुमान जी इतने बलशाली, इतने शक्तिशाली होते हैं कि समस्त ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता उनके अंदर होती है। जैसे कि कहते हैं भगवान शिव संहार के देवता हैं, तो वो वही रूप धारण कर लेते हैं। तो हनुमान जी बाल रूप में भी पूजे जाते हैं। जैसे बजरंगगढ़ नैनीताल मंदिर में हनुमान जी माता अंजना के गोद में बाल रूप में विराजमान हैं। मेहंदीपुर बालाजी में भी वो बाल रूप में ही हैं। तो हनुमान जी को आप जैसे प्रसन्न करते हैं वो वैसे प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी की सेवा सभी को करनी चाहिए और हनुमान चालीसा तो एक ऐसी दिव्य चालीसा है जिसे सभी लोग पढ़ सकते हैं, महिलाएं भी, पुरुष भी, बच्चे भी। हनुमान चालीसा का प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक होता है। हनुमान चालीसा से आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से, उसके जप से, उसके प्रयोग से बड़े प्रेत बाधा को नष्ट किया जा सकता है, संकट से पार पाया जा सकता है। अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को आप निकाल सकते हैं हनुमान चालीसा के पाठ से। हनुमान चालीसा का प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक होता है। हनुमान चालीसा से आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से, उसके जप से, उसके प्रयोग से बड़ी से बड़ी बाधा आप दूर कर सकते हैं।
चाहे कैसी भी बाधा क्यों ना हो, चाहे प्रेत बाधा ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के संकट से आप पार पा सकते हैं। अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को निकाला जा सकता है हनुमान चालीसा के बल पर। साथ ही जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जो बच्चे जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनकी बुद्धि और बल में वृद्धि होती है, क्योंकि हनुमान जी बल बुद्धि के दाता हैं और हनुमान चालीसा जो व्यक्ति पढ़ता है उसकी रक्षा सदैव हनुमान जी करते हैं। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ उन लक्षणों के बारे में जो बताते हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। सबसे पहला लक्षण होता है कि अगर खुद को आप हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़ते हुए देख रहे हैं, हो सकता है वो आपके पड़ोस का मंदिर हो सकता है वो आपके घर के पास का मंदिर हो, तो ये एक लक्षण है जो बताता है कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। अगर आप सोते सोते बड़बड़ाते हैं हनुमान चालीसा को, आप मन ही मन हनुमान चालीसा आपके अंदर चलती रहती है, तो ये भी हनुमान चालीसा के सिद्धि का ही एक लक्षण होता है। अगला लक्षण होता है कि अगर खुद को किसी समस्या का हल करते हुए आप देख रहे हैं और हनुमान जी आपको उस समय दिख रहे हैं, आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं, रोज़ाना हनुमान चालीसा का आप पाठ कर रहे हैं, आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि आप उस समस्या से निकल गए हनुमान चालीसा के पाठ से, हनुमान जी के नाम से, तो ये भी हनुमान चालीसा का दूसरा लक्षण है जो बताता है कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। अगर बार बार आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, बार बार हनुमान जी कभी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, कभी हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति दिखाई दे रही है, कभी जो आपके घर में मूर्ति है, तस्वीर है, वो आपको दिखाई दे रही है और वो बार बार दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा सिद्ध है। अगला लक्षण है हनुमान जी का अगर बड़ा रूप आपको दिखाई देता है, आपको ऐसा लगता है कि हनुमान जी बहुत ही विकराल रूप धरे खड़े हैं, हनुमान जी आपको सपने में दिखाई देते हैं, और ये जो सपना होता है, ये जो लक्षण होता है, ये अगर आपको विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई देता है, बहुत बड़े हनुमान जी दिखाई देते हैं आपको और उनके पूरे शरीर पर सिंदूर दिखाई देता है, अलग ही तेज दिखता है, तो ये भी लक्षण हनुमान चालीसा के सिद्धि का ही एक लक्षण होता है। अगर हनुमान जी का नाम लेकर आप कोई प्रार्थना करते हैं और आपको उसमें आराम मिल जाता है, या हनुमान चालीसा के पाठ से या जप करके आप हाथ में जल अभिमंत्रित करके आपको फायदा मिल जाता है, तो इसका मतलब हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। ये तभी होता है क्योंकि कोई भी चालीसा तभी कार्य करती है जब वो सिद्ध हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो ये लक्षण है हनुमान चालीसा के सिद्धि का लक्षण। अगला लक्षण है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं और आप कहीं जाते हैं और आपको ये आभास हो, ये महसूस हो, ये अनुभव हो कि आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मक शक्ति है, तो ये लक्षण बताते हैं कि कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा की सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी है, हनुमान जी की शक्तियाँ आपके लिए कार्य कर रही हैं। और आखिरी का संकेत होता है कि अगर आप हनुमान जी को साक्षी मानकर कोई पाठ करते हैं, हनुमान जी को साक्षी मानकर हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर आप कोई पाठ करते हैं और वो उस पाठ का फल तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। उदाहरण के लिए, जैसे आपने जल लेकर पाठ किया कि हनुमान जी महाराज मेरे घर में जो नकारात्मकता है, जो भी दिक्कत दे रही है, वो दिक्कत ना दे, तो आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया, 11 पाठ, 108 पाठ या फिर 100 बार, और वो दिक्कत आपकी समाप्त हो गई, तो इसका मतलब हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। या किसी के लिए आप पाठ कर रहे हैं, या किसी का कोई रोग है, कोई बीमारी है उसके शरीर में, और वो रोग ठीक हो जाए, तो इसका भी मतलब है कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। तो ये है कुछ 8 लक्षण जो मैंने आपको बताए, जो हनुमान चालीसा के सिद्धि के लक्षण होते हैं, जिनसे आप ये जान सकते हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है।
मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की। हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्णा